कानून के पन्नों पर, कागज पे राज्य सरकारों के यहाँ, केंद्र सरकारों के यहाँ 341 और 342 लागू है। भले वो धरातल पर पूरी तरह से नहीं उतर पाया है, लेकिन 340 तो अभी तक लागू ही नहीं हुआ है। 340 का तो अभी तक ठीक से प्रचार प्रसार ही नहीं हुआ। 340 को तो अभी तक हमारे लोग समझ ही नहीं पाए हैं। धारा 376 तो बड़ा याद हो जाता है, लेकिन 340 सुने भी नहीं हमारे 90% लोग। 90% की मैं बात कर रहा हूं, 90% लोग को 340 ही नहीं मालूम है। ओबीसी के जो 52% कहे जाते हैं अंग्रेजों के टाइम, अगर सही से जनगणना हो जाए, जो हमने कहे जो मुख्य बाधा वही है कि जातिगत जनगणना नहीं हो रही है, तो जिस दिन ये पता चल जाएगा तो हमारे उस 60% के करीब हम लोग आज के डेट में होंगे लगभग। तो 60% का लगभग 95%, उस 60% जो ओबीसी की आबादी है उसके लगभग 60% के 95% को 340 क्या है ये पता ही नहीं। 340 तो छोड़ दिए, संविधान क्या है पता ही नहीं। तो ये 340 जिस दिन लागू होगा, वो जो अभी बताए हमारे मनोराम जी ने कि जो घबराए हुए हैं, इसलिए घबराए कि 340 लागू होना मतलब इस देश के लगभग 60% आबादी को उसके हक अधिकार मिलना शुरू हो जाना। और जब ये 60% लोगों को उनके 60% हक अधिकार मिलने शुरू हो जाएंगे, नौकरी में, शिक्षा में, हर जगह प्रतिनिधि मिलना शुरू हो जाएगा, तो अभी जो सबसे बड़ा खेल पिछले 70 साल में खेला गया है भारत में, 70-72 साल में, वो एक खेल ये खेला गया है कि ओबीसी को एससी एसटी का दुश्मन बना के प्रचारित किया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर को ओबीसी का सबसे बड़ा दुश्मन बना के प्रचारित किया गया है। ये खेल उनका खत्म हो जाएगा। अभी आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, 1 या 2 शोषक वर्ग की जाति के अगर लोग हैं और वहां पर टोटल 50 स्टाफ हैं, तो 1 या 2 शोषक वर्ग वाला भी अगर है तो वो ओबीसी के पास साइड में जाके कान में बड़ा आराम से कह देता है कि देखो तुमसे बाद में तो एसटी वाला आया नौकरी में, तुमसे बाद में तो एससी वाला नौकरी में आया, तुमसे पहले आ गया, तुमसे पहले तरक्की पा गया, तुम्हारे तो सारे हक अधिकार ये ले रहे हैं। तो ये उनको मालूम है कि जिस दिन 340 लागू हो गया, इसको समझ गया और इसके लिए सबसे पहले बलिदान बाबा साहब ने दिया, ये ओबीसी को पता चल गया, तो उस दिन क्या होगा, ये एससी एसटी और ओबीसी के बीच में जो मतभेद खड़ा किया गया है, ये मतभेद खत्म हो गया। और जब ये मतभेद खत्म हो जाएगा तो ये एससी एसटी ओबीसी जो मूल निवासी है एक संरचना में वो बंध जाएंगे, और जिस दिन ये बंध जाएंगे तिनके की तरह उड़ जाएगा। जैसे एक टाइम में कहा गया था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो ये 340 वही है। 85% लोग 15 से 12% जगहों पे रहेंगे काबिज, तो इस देश का समग्र विकास कैसे होगा? इस देश के कृषक वर्ग, इस देश के श्रमण संस्कृति के लोग, इस देश में खून पसीना बहाने वाले लोग, इस देश में संघर्षशील लोग, न वो लड़ाई लड़ने के लिए उनको भागीदारी मिली, न उनको पढ़ने की भागीदारी मिली, न उनको शिक्षा की भागीदारी मिली, तो यह देश विश्व में सोने की चिड़िया कभी बन ही नहीं सकती है। तो इससे सबसे बड़ा जो फायदा होगा कि 340 आने से जातिगत भेदभाव खत्म हो जाएगा, ब्राह्मणी वर्चस्व तिनके की तरह उड़ जाएगा, और सबसे बड़ा बात है कि इस देश का जो कमान है वो शिक्षा का, संपत्ति का, दुश्मन को रोकने का। पाकिस्तान तो बहुत छोटा सा चीज है, हमको चाइना की बात करनी चाहिए, अमेरिका से कंपटीशन की बात करनी चाहिए। वो सारा चीज हम लोग जब श्रमण संस्कृति के लोग एक होंगे, मूल निवासी कंसेप्ट हो जाएगा, तो सारी व्यवस्था जो असमानतावादी व्यवस्था वो ध्वस्त हो जाएगी, और मूल निवासी समाज का वर्चस्व और मूल निवासी समाज का जो कंसेप्ट है समतामूलक समाज, भारत